जिस प्रकार के समाज में हमारी परवरिश हुई है, वहाँ में यही सिखाया गया है, इस जिंदगी में कभी हारना नहीं है, हमेशा सबसे आगे रहना है। और इस प्रकार के विचार पनपने के कारण एक बच्चे के मन में हार के प्रति डर पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छे अंक लाने के लिए शाबाशी देते हैं और खराब अंक आने पर उसे डांटते हैं, तो हम जाने अनजाने उसके मन के अंदर एक डर पैदा कर देते हैं। और कहते हैं कि बचपन में बच्चे के मन में बोया गया बीज जिंदगी भर पलता है। वह बच्चा जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा डरता है, और इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए अपने बच्चे के मन में ऐसे बीज बोए कि वह कभी अपनी हार से ना डरे, कभी जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए उसके कदम पीछे ना हटे। आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको 2 ऐसे सूत्र मिलेंगे जिसे जानने के बाद आप जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरोगे नहीं, बल्कि हर शुरुआत बड़े जोश और उत्साह के साथ करोगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो इंसान अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास जीवन में कुछ पैसा कमाने के कुछ विकल्प बचते हैं, और उनमें से एक विकल्प होता है रोजगार। सुरेश की भी हालत ऐसी ही थी। ऐसा नहीं था कि उसने जीवन में पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर कोई नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। बचपन से ही वह पढ़ाई लिखाई में इतना तेज नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, और जो नौकरी उसे मिली उसमें उसको वेतन तो कम मिलता ही था, लेकिन उससे मेहनत ज़्यादा करवाई जाती थी। उसमें उसका अपना खर्चा भी नहीं चल पाता, तो वो अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाता? घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उसके माता पिता थे। इतने लोगों का पेट पालना, वह भी मामूली वेतन के साथ, वह भी इतनी महंगाई में, उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए उसने एक बार हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला लिया, लेकिन कारोबार के लिए तो पैसा चाहिए और वह उसके पास नहीं था। उसने कारोबार करने के लिए अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से उधार ले लिया। उसने उस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठा कर ली थी, इसलिए उसे इस बात का विश्वास था कि वह इस काम को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है। काम शुरू करने के बाद कुछ दिन तो काम पूरे जोरों शोरों से चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका काम ठंडा पड़ता गया। अब दिन रात उसके सर पर यही चिंता सवार रहती कि वह अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों का धन कैसे वापस करेगा। उसे इस बात की बहुत चिंता हो गई, इसलिए वह अब शराब भी पीने लग गया था। उसके अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे थे। दिन बीतने के साथ उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब सगे संबंधियों और उसके दोस्तों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास पैसा वापस देने के लिए तो बचा ही नहीं था। जो कुछ पैसा बचा था उसको वो शराब में उड़ा रहा था। जब बार बार मांगने पर भी उसने उनका पैसा नहीं लौटाया, तो उसके घर पर वो लोग पहुंचने लग गए। अब दिन रात उसके घर पर कर्जदारों की कतारें लगी होती थी। कुछ दिन तो सुरेश ने उन्हें यह कहकर टाल दिया, कभी कुछ दिनों में आपका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी बंदोबस्त होने की कोई संभावना उसे नजर नहीं आ रही थी। बात अब लड़ाई झगड़े तक पहुंचने लगी थी। रोज रोज अलग अलग लोगों के साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़े से सुरेश बहुत परेशान हो गया था। वो अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। वह अक्सर यही सोचा करता कि इंसान से अच्छे तो जानवरों का जीवन होता है। ऐसे ख्यालात पनपने के कारण उसके अंदर आत्महत्या करने के विचार आने लगे थे, लेकिन अपने परिवार को अपने ऊपर ही निर्भर पाकर कोई कदम वो नहीं उठा पा रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां और भी भयानक रूप लेने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी की भी मौत हो गई
और अब वह अपने बच्चों और अपने माता पिता के साथ अकेला ही बच गया था। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत दे दिया करती थी, लेकिन अब उसे हिम्मत देने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए एक दिन रात के समय अपने दोनों बच्चों को सुलाकर वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वह पहाड़ी की ओर चलता जा रहा था। अब बस वह अपने शरीर से, अपनी जिंदगी से, अपनी हारों से आज़ादी चाहता था और यह आज़ादी उसे बस मौत ही दिला सकती थी। जब वह उस पहाड़ी की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक चीता के पास एक बौद्ध भिक्षु को बैठे हुए देखा। यह दृश्य जब सामने देखा तो सुरेश उस भिक्षु के पास पहुंचकर बोला, लगता है कि आपके किसी बहुत करीबी इंसान की चिता जल रही है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने सुरेश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ये चिता किसकी है। यह सुनकर सुरेश बोला, तो फिर आप इतने ध्यान से चिता क्यों देख रहे हो? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस जलती हुई चिता को देख रहा हूँ। इंसान पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश में लगा रहता है, यह पता होते हुए कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है, मौत को कोई नहीं टाल पाता, तो फिर जीवन में किसी भी जीत या किसी भी हार के क्या मायने रह जाते हैं। हम कितना ही कुछ पा ले, कितना ही कुछ खो दे, आखिर आनी तो मौत ही है। यह सुनकर सुरेश ने कहा कि महात्मा, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन जिंदगी हर रोज दर्द देती है। जिंदगी के भी क्या मायने? इस पर को बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब है कि जिंदगी और मौत दोनों के कोई मायने नहीं, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जरा तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी मौत के भी मायने नहीं तो मरने के बाद तुम क्या हासिल हो जाएगा? तो फिर जिंदगी को खत्म करने से क्या मतलब? यह सुनकर सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा, मैं अपने जीवन से दुखी आ चुका हूँ। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं आज यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए ही आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ और मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नजर आ रही है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसका कांधा सहलाते हुए कहा कि मैं तुम्हें दो ऐसी बातें बता रहा हूँ जिससे समझने के बाद तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली बात, हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है। अधिकतर लोग जीवन में एक नई शुरुआत कर ही नहीं पाते, इसलिए वह जीवन की गहराइयों को समझ नहीं पाते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि कहीं नई शुरुआत करो और मेरा कोई नुकसान हो जाए, और इसी नुकसान के डर से वह कभी नई शुरुआत नहीं कर पाता। लेकिन जरा सोचो, अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा गया तो घड़ा किस काम का? अगर जीवन में जीवन की गहराइयों तक डूबा ही नहीं गया तो जीवन का क्या फायदा? क्या फायदा इस शरीर का? इसलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरना मत, घबराना मत। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए भी तुम्हें एक कदम तो बढ़ाना ही होगा। अगर तुम वहीं खड़े रह गए तो जीवन में अंत में तुम्हें यही अफसोस रहेगा कि पूरा मैदान मेरे सामने था और मैं खेल को खेला ही नहीं। लेकिन फिर क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होगा? इसलिए अगर कल को पछताना नहीं है तो अपने मन से हार का डर निकाल दो। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, बस अपनी सुनो, अपने मन की सुनो। अगर आपके मन को लग रहा है कि आप किसी को काम, किसी रोजगार को अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो उसको शुरू करने में कभी भी घबराना मत, वरना तो जिंदगी भर आपको यही अफसोस रहेगा कि मैं कर सकता था। और दूसरी बात जो हमेशा याद रखनी है वह यही है कि हार कर भी यहाँ खेल से कोई बाहर नहीं होता। मौत से पहले जिंदगी आपको अनगिनत मौके देती है, लेकिन वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। जिंदगी एक ऐसा खेल है, हार कभी कोई खेल से बाहर नहीं होता। अगर हम एक बार हार गए तो हमें दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए,
लेकिन पहली हार का डर हमारे मन से बैठा रहता है, इसलिए हम दूसरी शुरुआत नहीं कर पाते। आपको जीवन में चाहे कितनी भी हार मिले, लेकिन आप कभी हार मत मानना, क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत मौके और देगा। आपको दोबारा से ऊपर उठने के और नए नए रास्ते दिखाएगा। लेकिन आप अपने जीवन से कभी निराश मत होना। आखिर में तो यह शरीर खाकी हो जाना है, सब कुछ हार कर यही छोड़कर जाना है। तो फिर हम जीते जी क्यों हार माने? कम से कम अपने जीवन को एक कोशिशों का एक सागर तो बना सकते हैं। इसलिए चलिए, मान लिया कि हमने जीवन में कुछ नहीं पाया, लेकिन हमने जीवन में कोशिश ही तो की है। हमें जीवन को एक अनुभव तो मिला है। कम से कम जीवन से खाली हाथ तो नहीं लौटे। इसलिए फिक्र को आज ही आग लगा दीजिए और एक नई शुरुआत करिए। देखिए, नई शुरुआत आपको एक नया हौसला देगी। इसलिए अपने मन में उमंगे भरिए, उत्साह भरिए, जोश भरिए और एक नई शुरुआत करिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।